यहाँ पे क्वेश्चन है, अ स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू लाइज एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक होलो स्फेयर्स ऑफ इनर रेडियाई आर एंड 5r एंड आउटर रेडियाई 3r एंड 7r रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो ये निकालना है ऑप्शंस की। अगर हम लोग बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस बिटवीन 3r एंड 5r, मतलब यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। तो ए और बी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो इसको शायद ट्रू होगा। तो हम लोग यहाँ पे ना ए और बी ऑप्शन के बीच में जो स्पेस है उसको एक कैपेसिटर कंसिडर कर सकते हैं। कैपेसिटर का ये आउटर स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका ये आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो हमारे पास में कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये हो जाएगा 4πε0 AB। A का वैल्यू 3r रख सकते हो आप एंड B का वैल्यू 5r रख सकते हो, अपॉन नीचे आ जाएगा यहाँ पे 5r माइनस 3r। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है हमारे पास में 4πε0 एंड 15r अपॉन 2। अब यहाँ पे वापस आते हैं कि ये जो Q रखा हुआ है सेंटर पे, उसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि मेटलिक सेल्स है तो यहाँ पे इंडक्शन होगा। तो अंदर वाली सरफेस पे -Q चार्ज है तो यहाँ पे +Q चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहला कॉन्सेंट्रिक सेल जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। सिमिलरली दूसरे वाले पे अगर यहाँ पे -Q चार्ज इंड्यूस होगा तो यहाँ पे +Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ना ये एक बीच में जो स्पेस है इसको आप कैपेसिटर कंसिडर कर सकते हो, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है। तो यहाँ पे अगर इस स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे, इस स्पेस में, तो ये स्पेस में एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो कैपेसिटर की एनर्जी होगी। इसको आप बोल सकते हो Q²/2C। ये एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे Q² की जगह, ठीक है, Q² हमने कर दिया 2C। C का वैल्यू देखो यहाँ पे ये है जो हमने अभी अभी निकाला है, 4πε0 15r/2। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। 1/4πε0 को आप लिख सकते हो K, तो ये बन गया KQ²/15r। ठीक है, ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड टू स्लोली ट्रांसफर चार्ज Q फ्रॉम सेंटर थ्रू द ओरिफिस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस मच। यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन अगेन जो है वो एक ही ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। हमको वर्क डन पूछा हुआ है, तो इस वर्क डन के लिए हम लोग इसको अगर क्लोजली वॉच करें तो यहाँ पे जो Q चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाहर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोल सकते हैं इसको। और अगर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर की बात करेंगे तो मेटल के अंदर की, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आपको पता है। सिमिलरली यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इस चार्ज को इस ओरिफिस के थ्रू स्लोली अगर इन्फिनिटी पे हम लोग लेके जाएं तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और उसके बाद में Q को जैसे हम लोग इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो यहाँ पे एनर्जी नहीं थी, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो कितनी एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे मिलेगी हमको, वही वर्क डन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। इसके लिए देखो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1/2ε0E²। ये एनर्जी डेंसिटी होती है। इसको अगर आप dV से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एनर्जी आ गई स्मॉल एलिमेंट में। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इस इंटीग्रेशन में आप 2 बार लिमिट लगाओगे। पहली लिमिट लगाओगे आप R से 3R तक की लिमिट, और उसके बाद में 5R से 7R तक की लिमिट लगाओगे। तो आपके पास दोनों ही रीजन जो है वो यहाँ पे ये कवर हो गए, ये रीजन, ये रीजन। लॉजिक क्या है, इस रीजन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, यहाँ पे Q से 2R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, नहीं था।
क्यू को जैसे आइसोलेटेड जगह पे लेके जाएंगे, इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, तो क्यू से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3r पे भी है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम नहीं है, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस टाइप से। अभी हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको इस इंटीग्रेशन को आगे लेके जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, यू उसको हम लोग बोल देते हैं 1/2 या जगह एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² है। अगर हम लोग यहाँ पे dv लिखेंगे तो 4πr² dr लिख सकते हैं। ये आपको dv लिखना आता ही है। यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, ये r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये r डिस्टेंस है एंड दिस इज dr। तो इसका यहाँ पे एरिया इंटू dr हम लोग करेंगे तो ये dv आएगा। एरिया स्फेरिकल एरिया है, कितना हो जाएगा 4πr² एंड फिर dr। तो ये हमारे पास में dv हो गया। dv का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता ही है KQ/r², तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे हमको अगेन जो है वो पता है कि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो u की बात करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है K²Q², ये एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे 4π है, तो ये आ जाएगा 4πε0/2। ठीक है, ये r² है और यहाँ से r⁴ बनेगा, यहाँ पे r² बनेगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आ रहा है हमारे इसमें dr/r²। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन 2 बार करना है, आपको पता है, तो इसका पहले तो इंटीग्रेशन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे ना, देखो k का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पे एक k जो है ना वो 4πε0 से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास में KQ²/2। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास में बन रहा है माइनस का 1/r। इसका हम लोग जो है वो 2 बार आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, आपको पता ही है। तो यहाँ पे पहली लिमिट लगाएंगे हम लोग r से 3r। ठीक है, और दूसरी लिमिट जो है हम लोग लगाएंगे तो यह जाएगा ब्रैकेट में 1/r एंड दूसरी लिमिट लगाएंगे हम लोग 5r से 7r एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो u = यह जाएगा KQ²/2। इसको आप लिखोगे तो यह जाएगा 1/r माइनस 1/3r प्लस यहाँ पे आप लिखोगे तो 1/5r माइनस 1/7r। ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 38 KQ²/105r। तो ये वन ऑफ द ऑप्शन में मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस आएँ तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।